संसद में भी आश्रम है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से संस्कृति और राष्ट्रवाद, इन्हीं दो आधारों पर हम लगातार काम करते हैं। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं माननीय योगी अखिलेश्वर दास जी का भाजपा परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लालू यादव अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है वो स्वस्थ होकर आ रहा है तो ये सबके लिए खुशी की बात है। राजद के नेता करें 90 और 91 वाला वही आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मुख्यालय प्रभारी सुरेश उनका जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, यहाँ उपस्थित राकेश जी, अशोक भट्ट जी, आज दल ज्वाइन करने वाले महंत योगी श्री अखिलेश्वर दास जी, यहाँ उपस्थित तमाम पत्रकार बंधु, माननीय नीतीश कुमार जी के जो महागठबंधन का 6 महीने का कार्यकाल रहा है वह सिर्फ हत्या, लूट और अपहरण से ही इसकी पहचान बनी है। इससे आगे बढ़कर के उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने का काम किया और हम लोगों ने छपरा जैसी लोमहर्षक घटना भी देखी। आज महागठबंधन के मंत्रियों के आगे नीतीश कुमार जी इतने बेबस हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन महागठबंधन के मंत्रियों का आदेश पालन कर रहा है। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि जंगल राज कहाँ है। जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण आज भी अगर मैं दूं तो अभी 9 फरवरी को कांटी में राहुल कुमार जी की हत्या होती है। यह हत्या से 6 दिन पहले ये डीएम मुजफ्फरपुर को बाकायदा, इसमें देखिए 200 ग्राम वासियों का सिग्नेचर है, 200 ग्राम वासियों दस्तखत करके, केवल जिलाधिकारी को ही नहीं, इसमें इसका ये कॉपी भी है, ये सारा स्पीड पोस्ट किया जाता है मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, और बिल्कुल साफ साफ ये 3 फरवरी का जो आवेदन है इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो भूमि खाटी थर्मल पावर को मलबा रखने के लिए दिया गया था, वहाँ के पर स्थानीय ग्रामीण उपरोक्त प्लांट से छाई ढुलाई का जीविकापार्जन करते हैं। यहाँ ज्ञात हो कि उक्त छाई ढुलाई हेतु स्थानीय मंत्री इजराइल मसूरी कांटी एवं उनके सहयोगियों द्वारा जबरन जेसीबी पोखलेन मशीन लगाकर छाई का उठाव कराया जा रहा है। और इसमें यह साफ लिखा हुआ है यहाँ के स्थानीय लोग उक्त मंत्री एवं उनके सहयोगियों से काफी भयभीत हैं, क्योंकि उपरोक्त मंत्री और उनके सहयोगी द्वारा यहाँ किसी भी वक्त कोई हिंसक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। और यह लिखा हुआ पत्र जिलाधिकारी को जाके 3 फरवरी को 10 बजे दिन में रिसीव कराया जाता है और इसके ठीक 6 दिन बाद राहुल कुमार की हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद उसके पिताजी और उसकी माँ यह एफआईआर थाना में दायर करती है और इस एफआईआर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि इन सभी ठेकेदारों को का कॉल डिटेल्स निकालकर इस घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और हमारे पुत्र की हत्या इन ठेकेदारों और बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मसूरी के संरक्षण में हुआ है। यह जो इसकी हत्या होती है उसका माता पिता 5 ठेकेदार का नाम और मंत्री के नाम का लिखित एफआईआर देते हैं। इसको थाना में रखवा के थाना प्रभारी द्वारा इसके पिता को ले जाया जाता है अस्पताल के पोस्टमार्टम में और वहां कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम का लाश तुमको हैंड ओवर करना है और इसलिए तुम दस्तखत करो। और वह दस्तखत कर देता है और पता इस एफआईआर को लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम जो पोस्टमार्टम में जो दस्तखत किए हो वही एफआईआर वैलिड है।
और 3 दिन से आज भी उसकी लाश सुबह तक पड़ी हुई थी। कोई इंसाफ पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके पिता को मालूम भी नहीं है कि मेरे द्वारा क्या FIR किया गया है। आज भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप मेरे फेसबुक पे अपलोडेड है, उसके पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि क्या है हमें कुछ नहीं पता है। और इसके पश्चात उसको रोज धमकी दी जाती है। फिर थाने में 500 लोग, एक मुन्ना यादव हैं राजद नेता, विधायक भी है शायद मैं कह नहीं सकता, मुन्ना यादव 500 लोग हो सकते हैं, उनके साथ 300 राजद के गुर्गे ले जाते हैं और सभी लोगों को धमकी दिया जाता है। सबका मोबाइल काटी थाना में छीन लिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि जो तुमने पोस्टमार्टम में दस्तखत किया उसके अलावा तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके गांव में 10 लोगों का लिस्ट घुमाया जा रहा है कि यह तो पहला हत्या है, अगर इस पर तुम लोग बोलोगे तो तुम सबों की हत्याएं कर दी जाएंगी। आज मेरी SP से बात हुई, SP ने कहा कि मैं DSP को भेजता हूँ, DSP गए थे, लेकिन आज भी उसके फर्द बयान को यह कहा जाता है कि ओरिजिनल FIR तो तैयार हो गया, तो यह फर्द बयान आपका इसको भी रख देते हैं। इसका क्या मतलब है? जब अगर उसका पिता जो FIR करना चाह रहा है उसको छुपा करके आप का एक फर्जी FIR को मेन FIR मान रहे हैं और उसके फर्ज बयान को नहीं मान रहे हैं, इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी आप जान लीजिए, इसी को जंगल राज कहते हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में यही होता था। कितनी ऐसी विधवाएं आज भी घूम रही हैं जिनको यह पता भी नहीं है कि उनकी स्थिति विधवा की है या शादीशुदा की है, क्योंकि उनके बच्चों की लाश कभी मिली ही नहीं। आज भी हम नौबतपुर के घटना में देख लीजिए, वहाँ 2 बच्चे हमारे रमगढ़वा के गए थे। आज पुलिस कहती है कि नहीं ये लोग अपने से भागे हैं। आज 1.5 साल हो गया, फिर भी ना उन बच्चों का लाश मिलता है, ना उन बच्चों को अगर भागे हैं तो पुलिस क्यों नहीं बता रही है 1.5 साल बाद। तो आज पुलिस प्रशासन हत्याओं को संरक्षण दे रहा है। मेरा साफ मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इजराइल मंसूरी का इस्तीफा लेना चाहिए और लेकर के अगर वह इंसाफ दिलाते हैं इस बच्चे को, तब तो आप प्रशासन की बात कीजिए। जब वह उसका बाप खुलेआम कर रहा है और FIR थाना नहीं जारी कर रहा है, थाना प्रभारी का भी सस्पेंशन होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि नीतीश कुमार केवल और केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं और आज जो 90 से 2005 के जो आताताई थे उन्हीं का राज चल रहा है। और इसका उदाहरण आज भी देखने को मिला कि जदयू के भी उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या हो जाती है। तो इसमें राजद के मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो बिहार में उसकी हत्या होगी। मेरा साफ मानना है कि इजराइल मंसूरी पर जो उसके पिता ने जो फर्ज बयान दिया है उसी को प्राइमरी FIR करके कार्रवाई होनी चाहिए। तेवर लालू प्रसाद यादव का जन्म देखने के लिए बिहार में देखिए, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जो 91 वाला तेवर दिखाए थे और 10,000 करोड़ का चारा घोटाला किए थे, कृपया कर, अब उनकी उम्र भी हो गई है, एक गुर्दा भी उनको दान में परिवार से मिला है, तो कृपया कर अब वह 91 वाला चारा घोटाला पुनः नहीं करें। यह मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी। 4 साल जेल जाने के बाद वह 91 वाली कोई हरकत नहीं करेंगे। किसी नए श्याम बिहारी सिन्हा को पैदा करके पुनः 10,000 करोड़ का घोटाला नहीं करेंगे। यह तो मैं उम्मीद उनसे इस उम्र में जरूर कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव रांची गए हैं, RJD को वहाँ मजबूत करने की कवायद की जा रही है। सभी क्षेत्रीय दल सभी जगह घूमते रहते हैं, यह तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो बिहार में कार्य करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय उसके लिए भी निकलना चाहिए। आज भी मैं एक सांसद की हैसियत से कर रहा हूँ, मेरा दिगवारा हल्दिया कलकत्ता का प्रोजेक्ट आज भी भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है। बेतिया पटना हाईवे भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहा है। जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं सब अपने मंत्री का इंतजार कर रहे हैं, पर मंत्री जी जाके अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखा और सुना कि रिव्यू करें। अब रैली तो जरूर हो रही है, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है इन रैलियों में ये लोग अपना हिसाब देंगे। मैं कहता हूँ भाजपा का 2020 का चुनावी घोषणा पत्र महागठबंधन पढ़े और बताए कि इसमें भाजपा ने क्या क्या गलत बोला था, और कृपया कर अपने मंच पे अपना घोषणा पत्र पढ़े
और बताए कि इसमें से कौन सा एक काम कर दिया है जिसके लिए मैं साधुवाद दूं। माले की भी 15 को रैली हो रही है। मुझको पूरा विश्वास है कि अभी जो बेचारी आंगनबाड़ी सेविकाएं घूम घूम करके परमानेंट मांग कर रही हैं, आज माले इस सरकार का अंग है, तो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी रसोइयों को, जो भाकपा माले हमेशा वादा करता है कि हम सारा समय इन सबों को नौकरी देंगे और हर जगह इन लोगों को लेके घूमते रहता है, तो शायद 15 फरवरी को जरूर मंच से घोषणा करेंगे कि सभी संविदा कर्मी, खास करके आंगनबाड़ी, रसोइये, विकास मित्र, टोला सेवक, इन सभी को सरकारी नौकरी की घोषणा जरूर 15 को होगी। जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून वापस होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून वापस होनी चाहिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। इससे बिहार और बिहारियों को नुकसान हो रहा है। मैं शराबबंदी का समर्थक हूँ। शराबबंदी एक स्थिति तक ठीक है, लेकिन अगर आप एक तरफ शराबबंदी करते हैं और दूसरे तरफ शराब का व्यवसाय पुलिस संरक्षण में कराते हैं, एक तरफ आप बालू में कहते हैं कि हम इसको पारदर्शी बनाएंगे और खुद निगम बना करके 10,000 करोड़ का बालू घोटाला निगम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना जरूर चाहिए कि क्यों बिहार के हर मोहल्ले में शराब बिक रही है। क्यों एक बालू माफिया का एक व्यक्ति क्या छापा पड़ता है तो 250 करोड़ का अवैध मिलता है। अगर सभी क्या छापा पड़ जाए तो यह 10,000 करोड़ से ऊपर का बालू घोटाला सबों के सामने आएगा। लिखित में देता है कि हम सबकी हत्या इजराइल मंसूरी के द्वारा कराई जा सकती है और उसके 6 दिन बाद उसमें से हत्या हो जाती है। हत्या का बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इजराइल मंसूरी और ये 5 ठेकेदार दोषी हैं। उसके बाद थाना प्रभारी उस FIR को हटा करके एक नकली FIR पोस्टमार्टम के ऑफिस में लेता है, तो यह बताता है कि यह थाना प्रभारी और मंत्री की मिलीभगत। आरोप किसी पर भी लग सकता है, लेकिन अगर आरोप को, मंत्री पर लगे आरोप को पुलिस पूरा FIR बदलने का काम करती है, तो जाहिर बात है कि वह मंत्री दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं स्वच्छ हूं तो मुझे किसी भी जांच से क्या डर है। किस परिस्थिति में कांटी में उसके बाप का FIR हटा करके एक FIR पोस्टमार्टम में यह कहते हुए कि तुम इस पे दस्तखत कर दो, यह तुम्हारे बेटे की लाश देगा, वह बेचारा दस्तखत कर देता है और दस्तखत करने के बाद कहा जाता है कि FIR हो गया, तो यह तो साफ बताता है कि पुलिस प्रशासन और मंत्री के मिलीभगत से हत्या हुई है।